आदाब ए आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन रिहाना अजीज को खबर सुनो पहले खास खबरों पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मिस्टेक दी 6वीं कॉन्फ्रेंस विच शिरकत वास्ते थाईलैंड दौरे पर। वक्फ तरमीमी बिल 2025 गौर खौस और मंजूरी वास्ते राज्यसभा विच पेश। लोक सभा सुन कल बिल को दी मंजूरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन डिजास्टर मैनेजमेंट और यात्री निवास कम्प्लेक्सों पर और एक कम दा पेशरफ्त जायजा केदा। और मजीद 8 कश्मीरी दस्तकारी चीज़ों को GI रजिस्ट्रेशन हासिल हों। पेशा खबर तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बिमस्टेक दी 6वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत वास्ते थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंच गए। थाईलैंड के नायब वज़ीर आज़म और कई बाकी अहम शख्सियात सुन हवाई अड्डे पर नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया। थाईलैंड पहुंचे दे पिछा एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर आज़म सुन आख्या कि थाईलैंड दे नाल बाहमी इश्तराक दियां रिश्तियां को पक्का बढ़ाए वास्ते उम्मीदवार हैं। बिमस्टेक सरबराह कॉन्फ्रेंस विच शिरकत के अलावा नरेंद्र मोदी उत्था दे आला क़यादत दे नाल भी मुलाकात करसन। वज़ीर आज़म कल श्रीलंका दियां 3 रोज़ां दे सरकारी दौरे ता रवाना हो गए। वज़ीर खारजा डॉक्टर S.J. शंकर सुन बिमस्टेक दियां मेंबर मुल्कों पर जोर दिता कि मौजूदा आलमी निज़ाम विच गैर यकीनी दी कैफियत और उतार चढ़ाव दे हालात और तनाजुर विच एक ज़्यादा मुतहरिक नुक्ता नज़र दियां नाल काम करन। बैंकॉक विच आज बिमस्टेक की 20वीं वजारती मीटिंग को खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ सुन आख्या कि नवा निज़ाम दरअसल इलाकाई और एजेंडे पर मरकूज है। वक्फ तरमीमी बिल 2025 को गौर खौस और मंजूरी वास्ते आज राज्यसभा में पेश किया गया। बिल का मकसद वक्फ जायदाद के बंदोबस्त और मरबूत करना नाल ही इस विच विरासत दियां जाइयां दे तहफ़्फ़ुज़ और समाजी बहबूद को फ़रोग दिते दी गल आखी गई। मरकूजा बिल का मकसद वक्फ बोर्डों को और ज़्यादा जामिया और शमूलियाती बनाना, जिस विच बेहतर वक्फ बंदोबस्त और फैसला साजी वास्ते मुख्तलिफ मुसलमान तबकियां दी नुमाइंदगी होसी। ए बिल अकलियती अमूर दे वज़ीर किरण रिजिजू सुन ऐवान विच पेश किया। लोक सभा सुन कल चिरकियां इस बिल को मंजूरी दी। मुल्क दे सरकर्दा रहनुमावां सुन वक्फ तरमीमी बिल 2025 दा खैर मकदम किया। कानून अमूर को कैनका दानश्वर ग्रुपां तोणी मुख्तलिफ माहिरीन सुन ए आख्या बिल दी हिमायत की कि इस नाल बदअनवानी दे मुबैना मामलात बद इंतजामी और निगरानी दे फुकदान नाल मरकजी और रियासती वक्फ बोर्डां दे मुतासर होए दे मामलात हल हो सकसन। नेशनल कॉन्फ्रेंस से तर्जमान आला और MLA जड़ीबल तनवीर सादिक सुन आख्या कि वक्फ तरमीमी बिल को मुल्क दियां मुसलमाना सुन पहले ही मुस्तरद कर छुड़िया सा। पार्टी हैडक्वार्टर पर मीडिया नुमाइंदियां नाल गल्लां करदे होए उन्हें सुन आख्या कि इस बिल दा दरपर्दा मकसद बकोले उंदे मुसलमाना को जायदाद हड़प करना और इंदे मजहबी जाइयां विच भी मुदाखलत करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर सुन आज का पार्टी हैडक्वार्टर पर अवामी वफूद नाल गल्लां कीतियां ते आख्या कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर का खसूसी दर्जा बहाल कराने वास्ते जदोजहद जारी रखसी। उन्हें सुन आख्या कि लोगों सुन पार्टी को भरपूर मैंडेट दिता और हुकूमत लोगों के मसाइल को हल करने वास्ते भी हर मुमकिन कोशिश करसी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन आज विज्ञान भवन नई दिल्ली विच बालाजी फाउंडेशन की तरफों मुनक्कदा भारत शिक्षा समिट को खिताब किया। समिट के दौरान तालीम के शोबे को दरपेश मसलों पर गौर करने नाल तालीमी इदारों वास्ते मुस्तकबिल दे नक्शारा तैयार करने के बारे अमूर पर तबादले ख्याल किए गए सी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात दी लानत कोलों छुटकारा दिवाने वास्ते मुल्क भर विच हर सतह तक कोशिशां जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर विच भी नौजवानों की इस लत को दूर रखे थे कई इकदाम किए जुल रहे। इस तालक नाल जद असां सुन जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन नाल गल की तो उन्हें सुन आख्या
जैसे आप जानते हैं कि ड्रग एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको इस मुल्क से खत्म करना जो है हमारा अवलीन फर्ज होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि और भी पार्लियामेंट के अंदर ऐसे सख्त से सख्त कानून बने जो ड्रग्स का तुजारत करते हैं उनके ऊपर, ताकि एक लगाम लगाई जाए। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज मींस पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिस हिसाब से उन लोगों ने एक मेहनत की और इस मेहनत का नतीजा आज है कि हम लोग बहुत कामयाब हुए हैं। लेकिन हमने इस मुल्क को खुशहाल बनाना है, तरक्की करवानी है, और जो लोग इस नशे में मुब्तला हुए हैं हम चाहते हैं कि उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, और आम लोगों का ताउन देना बहुत जरूरी है। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਔਰ DTH ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल नाल ताल्लुक रखने वाले अब्दुल रहीम नां दे एक होनहार नौजवान सुन बैन अल-अक़वामी कोडिंग मुकाबलियां विच अपनी टेक सलाहियतां दा लोहा मना लिया। उन्हां सुन फेसबुक के आला दर्जे को कोडिंग मुकाबले मेटा हैकर कप 2024 के त्रीए मरहले विच आलमी सतह पर 5वां मकाम हासिल किया। उन्हां सुन अस्ते गांदरबल के नुमाइंदे साबिर अयूब नाल गल कीती ते अपने तासरात का इजहार भी किया। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। इसके लिए यही है कि अपनी कोडिंग में ज्यादा से ज्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं रोज रोज, तो वो हम नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए और ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अपने अंदर आनी चाहिए। शुरू में वो बचपन में वो ऐसे क्योंकि तब मुझे कोडिंग का इंटरेस्ट नहीं, लेकिन कंप्यूटर का इंटरेस्ट था। तब टेस्टिंग करते करते नई नई फीचर्स कैसे ऑपरेट करते हैं तब डेस्ट्रॉय भी बहुत सचे हुए हैं। मेरे पेरेंट्स से कभी ये नहीं बोला, वो शुरू से जब मैं बचपन में कंप्यूटर सीख रहा था उन्होंने मुझे हेल्प की है, और कभी ये नहीं बोला कि मतलब आप टाइम जाया कर रहे हैं, आप इसमें नहीं, आप वहाँ पे स्टडीज कर रहे हैं। उसमें मुझे फुल सपोर्ट किया पेरेंट्स ने। मैसेज रहेगी कि वो जिस फील्ड में उनको इंटरेस्ट है वो उसमें ज्यादा से ज्यादा अचीव करने की कोशिश करें। जैसा ट्रेडिशन है आज नीट का हो गया, जेई का हो गया, क्योंकि पेरेंट्स भी उनका माइंडसेट भी वही है, वो ज्यादा उसी तरफ बच्चे को फोकस करते हैं। तो ये मैसेज रहेगा कि जिसमें इंटरेस्ट है उसी में ज्यादा फोकस करें वो। तालीमी सेहत और समाजी बहबूदी मरकजी वजीर सकीना युतुसुन आज कई अरकान असम्बली नाल मुख्तलिफ सेहत इदारियां और तालीमी इदारियां दा दौरा किया तो उत्था बुनियादी ढांचे और अमले की दस्तियाबी का जायजा किया। इस दौरान अवामी नुमाइंदियां सुन कई मामलात और उनकी नोटिस विच आंदे। वजीर मौसूफा सुन आख्या कि इन्हां सारियां शोबियां को म्यार दियां उचाइयां तोड़ी खड़े वास्ते कोई भी लापरवाही न बरती गई सी। पिछा अस्ते नुमाइंदे नाल गल करदे होया उन्हां सुन अपने ख्यालात दा इस तरह इजहार किया। मैं मुबारकबाद देती हूँ। शुरू से हमने स्टार्ट जो किया है DPCs, उसमें हमने COs, ZDOs की पोस्ट जो खाली थी उनको फिल किया। उसके बाद अब नेक्स्ट जो मूव है वो प्रमोशंस है लेक्चरर्स की, उसमें कई प्रिंसिपल कुछ एरियाज में आए। अब नेक्स्ट जहाँ जहाँ खाली है वहाँ प्रिंसिपल्स भेजे जाएंगे। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम चाहते हैं कि एक रैशनलाइजेशन हो। अभी मैं नहीं कहूँगी कि हमने सारा कुछ ठीक किया हुआ है, अभी टाइम लगेगा क्योंकि सिस्टम जो है वो तहस नहस हो चुका है। उसको ट्रैक पे लाना जो है वो एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे जहाँ जहाँ कमियां होंगी उन कमियों को हम फिल करें। सुप्रीम कोर्ट सुन मगरबी बंगाल दियां स्कूलों में 5000 कोलों ज्यादा उसातिज़ा और बाकी अमले की तकर्री को नाजायज़ करार दिता। हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। अदालत उज़मा सुन आख्या कि तकर्री का पूरा अमल हेरा फेरी और धोखे दा मबनी आसा। भारत के चीफ जस्टिस संजू खन्ना और जस्टिस संजय कुमार पर मुश्तमिल एक बेंच सुन आख्या कि 3 महीने के अंदर अंदर मगरबी बंगाल दियां स्कूलों में नवे सिरे तो तकर्री का अमल होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन आज श्रीनगर में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के आला अफसरां और अमल आवरी एजेंसियों की एक मीटिंग के दौरान डिजास्टर मैनेजमेंट और यात्री निवास कम्पलैक्सां को तरक्की देते दे मुतलक पेशरफ का जायजा किया। उन्हें सुन बालतल, ननवन, सिदरा और बिजबिहाड़ा में जारी कामां के बारे में जानकारी हासिल की थी। उन्हें सुन अफसरां को हिदायत दी थी कि वह काम में तेजी आणन ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सहूलियात दस्तियाब हो सका। उन्हें सुन बालतल और ननवन बुनियादी कैंपों में अहम बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को यात्रा तो पहले मुकम्मल करने की हिदायत दी थी। 8 मजीद कश्मीरी दस्तकारी दियां चीज़ों को GI रजिस्ट्री चेन्नई की तरफों GI सर्टिफिकेट हासिल हुई। इन्हां विच कश्मीरी नमदा, कश्मीरी गबा, कश्मीरी बल्ला, कश्मीरी ट्वीड, क्रिवल, कश्मीरी चीनी स्टिच, शिकारा और वैग्यू शामिल है। और इस तरह हुण
GI रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली चीज़ां की तादाद 15 तोड़ी पहुंच गई। हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम महकमे की तरफों जारी एक प्रेस बयान में आखिया गया कि इस पेशरफ्त नाल पैनल अकौमी बाजारां विच कश्मीरी दस्तकारी चीज़ां की मंग विच बाधा हो रहा, जिन्हां विच असियां उन्हां तोड़ी दियां खबरां। तुसीं सुनो 5:50 तक गोजरी खबरां दा बुलेटिन। असां को दियो इजाजत। खुदा हाफिज।